बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है, राइट, और उनका क्वेश्चन है कि वो करना चाहती हैं LLB। आप LLB क्यों करना चाहती हैं गुड़िया, थोड़ा बताएंगे मुझे? LLB क्यों करना चाहती हैं? पहले बताइए, मेडिकल में क्या किया आपने? FEC प्री मेडिकल बायो के साथ। प्री मेडिकल करके आप ये क्लियर है कि आपकी करना है, आप सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है? अभी सेकेंड ईयर के पेपर्स देने हैं मैंने। सेकंड ईयर के पेपर आपने देने हैं। देने हैं जी अच्छा, जो अभी ये हमारे मई में होने वाले 3 मई को पहले पेपर वो आपने अभी कंडक्ट करना है, जी। ठीक है। तो आप LLB क्यों करना चाहती हैं मैडम? इंटरेस्ट है मुझे इसमें और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। यानी पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, वकालत की तरफ जाना चाहती हैं? वकालत की तरफ, और इस तरह का माइंडसेट है तो। अच्छा, फैमिली में पहले कोई वकील है? नहीं, कोई भी नहीं। फर्स्ट होंगी आप? जी। कोई जायदाद के मसले, कोई खानदान के मसले, पापा ने कहा वकील बन जो? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो आपको पता है पाकिस्तान में LLB के जो वकील होते हैं उनकी हालतें क्या सब नजर आती हैं आपको, इसके बावजूद आप ये चीजें करना चाह रहे हो? मैं CSS के लिए करना चाहती हूँ। CSS के लिए करना चाहती हूँ। CSS के लिए करना चाहती जी हैं? जी। ये चीज लिखूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। CSS करने के लिए आप ये करना चाहिए, आपका मेन मकसद यही है ना? जी मेन मकसद यही है ना? जी। जी। मैं बेटा फ्री होके घर से नहीं आना, ठीक है? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इनका क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या, मैंने LLB करनी है, फिर इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला CSS करना है। आप मुझे सिंपल एक चीज बताएं कि आपने LLB करनी है या CSS करना है? कैसे हेल्प करेगा CSS में? मैं पिछले 1.5 साल से CSS पे काम कर रहा हूँ, सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व किया है। CSS मेजोरिटी जितने लोगों ने पास की है वो मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो सिंपल BA पास किए हैं। सिंपल BA आर्ट्स के साथ पास करने वाले बच्चों ने LLB की हुई है, ओ सॉरी CSS पास किया। कैसे पास किया? CSS में अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। अब वहाँ जो सब्जेक्ट की लिस्ट है, जो 7 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर आपके में लंबी लिस्ट बात चली जाएगी। आप CSS की मैंने कुल 153 प्लस वीडियोस बनाई हैं। कितनी? 153 प्लस वीडियोस। आपने एक भी नहीं सुनी है ना? आपको पहले CSS की स्टार्टिंग वीडियो सुननी चाहिए 30 to 35 मिनट्स की, CSS फॉर बिगिनर्स सर वकार वेद। वो एक वीडियो सुने, आपको पता चले CSS है क्या, सेंटर सुपीरियर सर्विसेज क्या करती है, किस तरह काम करते हैं, इनमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कंपल्सरी कितने इलेक्टिव होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, उनमें किन किन कैटेगरीज होते हैं, उसमें आप CSS करने के बाद आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा, आपका ASP डिपार्टमेंट हो जाएगा, आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो जाएगा। देन कितने कितने मार्क्स पे एग्रीगेट बनता है जो आप इसमें जाते हैं। और मैंने ये भी बताया है एक इंटरव्यू के अंदर, जो इंटरव्यू अभी तक अपलोड नहीं हुआ, एक्सप्रेस न्यूज में मेरा इंटरव्यू हुआ 35 मिनट्स प्लस का, जिसे 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने वीडियो मेरा इंटरव्यू अपलोड नहीं किया, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया था। तो CS 80% स्टूडेंट पास करने, अगर 80% स्टूडेंट पास करते हैं जो CSS कर रहे हैं, उनमें से 80% को जॉब नहीं मिलती, सिर्फ 20% को जॉब मिलती है। यानी कि CSS पास करना जॉब होल्डर निशानी नहीं है। ये आपका माइंडसेट बना हुआ है कि जस्ट आई हैव डन अ CSS एंड पास दी 12 पेपर्स देन आई गॉट अ गुड जॉब। कुछ नहीं है। मैंने CSS को जितना खोल के बयान करना शुरू कर दिया ना, इसी वजह से मेरे पे 2 बार हमला हो चुका है। 2 बार क्या हो चुका है? हमला। क्योंकि CSS की मार्केट जो प्राइस है ट्रेनिंग की वो 6 लाख है। कितनी है? और मैं इन चीजों को करा रहा हूँ फ्री, और सब चीजें ओपनली बता रहा भी हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ, समझा रहा भी हूँ। अब जो अकेडमी वाले हैं वो 6 लाख रुपए लेते हैं एक बच्चे से। अब उनके दिमाग में मैं चुभ रहा हूँ, वो चाहते हैं या तो इसे खरीद लो, खरीद वो पा नहीं सकते क्योंकि मैं बिकता नहीं हूँ, या फिर इसे मार दो, क्योंकि इसके बाद दूसरा बंदा आएगा नहीं। क्योंकि वही बंदा आ सकता है ना जो इतनी बुक्स पढ़ेगा। यानी एक साल में मैंने CSS की इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी, सारी इलेक्टिव तैयारी कराने के लिए, आपको बताने के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी हमारा डिसीजन ना तो LLB है ना CSS है। सबसे मुश्किल काम होता है डिसीजन लेना। क्या लेना? डिसीजन लेना। 2 किस्म के डिसीजन ऐसे होते हैं जो अगर गलत हो जाए तो दोबारा कभी सही नहीं होते। पहला डिसीजन होता है स्टडी का। किसका? एक बार आपने कर लिया,
गलत हो गया, जिंदगी भर दोबारा सही नहीं होगा। ना तो मामा दोबारा पैसे लगाएंगी, ना आप रिवर्स गियर लगाओगे। आपने 2 साल ज़ाया कर दिए, आप 2 साल लाखों रुपया देके वापस नहीं लेके आ सकते, नहीं लेके आ सकते ना, आप उसे परचेज नहीं कर सकते वापस। दूसरा, निकाह का फैसला, एक बारी सारा खानदान बिरयानी खा के चला गया, वो तो चला गया, भुगतना आपने, भुगतना। हमें ये कहाँ पड़ गई, ये कौन लोग हैं? ये तो एवेंजर्स फिल्म के स्पाइडरमैन सारे बैठे हैं घर के अंदर, मारने कूटने के लिए, ठीक है। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये 2 चीजें जब भी आपने फैसला करनी हो, तो हुज़ैफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मशवरा किया करो, लेकिन मशवरा मुखलिस शख्स से करना है, जो आपसे सिंसियर हो। आपसे क्या हो? सिंसियर हो, क्योंकि वो आपका दिमाग खोलेगा। मैं आपका डिसीजन नहीं लूंगा, सिर्फ मैं आपके ब्रेन्स को ओपन करूंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, फिर आप फैसला आप करोगे कि मुझे क्या करना है। अभी आप करो मैंने एलएलबी करना है, लेकिन आपने कहा मैंने सीएसएस करना है। अगर एलएलबी करने के बाद सीएसएस करने का मकसद है, तो एलएलबी हमने नहीं करना, हमने सीएसएस करना है। सीएसएस करने के लिए हमें क्या करना है, वो एक अलग टॉपिक है। आपने मेन आखिरी पॉइंट बताना है कि मैंने इस्लामाबाद पहुंचना, पेशावर पहुंचना है, रास्ता मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप खुद ट्रैक डिसाइड करोगे, तो वो ट्रैक गलत हो जाएगा। क्यों? अब एलएलबी करना बुरी बात नहीं है, एलएलबी आप करें, एलएलबी करने के बाद आप इसकी टेस्ट पास करें, आप एडवोकेट बने, एडवोकेट बनेंगे आप जज के लिए टेस्ट दें। किसने कहा वो फट्टे वाला वकील बने? आप, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप उससे ऊपर जाएं। हमारी एकेडमी का एक नलायक पांडा स्टूडेंट था, इकबाल, एक नलायक होता है, नलायक पांडा। इस टाइम वो हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, बल्कि एडवोकेट से भी ऊपर जा चुका है, ठीक है। और वो उस फील्ड में इतना ऊपर चला गया जो कोई भी नहीं जा सका। तो ये फील्ड में आप जाते हो तो पता नहीं चलता कोई कौन किधर चला गया, ठीक है। तो जब आप फील्ड में जाओगे तो ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मैंने एलएलबी इसलिए करना है क्योंकि मेरी पास स्टडी अच्छी हो जाएगी, तो फिर ये एलएलबी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है इसके अंदर, उसे हम चेंज कर सकते हैं। 5 साल वकालत में लगाने से बेहतर है ये, ठीक है। तो हम इसके लिए एक अलग पैटर्न सेट करेंगे, हमें क्या करना है। अब जैसे मैं करता क्या हूँ, मैं थोड़ा आपको अपना मशवरा देता हूँ। जैसे आप जैसे स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ ये डिसाइड करता हूँ, एक उन्हें डिग्री कराता हूँ 4 ईयर, कितने ईयर, वो यूनिवर्सिटी जाके कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी चले गए और यूनिवर्सिटी जाके करें, एक डिग्री में उनके खुद से दाखिला भेज देता हूँ। बीए का कह दें, एबीडी कह सकते हैं आप उसे, या फिर आप बीकॉम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो 2 ईयर का मैं एडमिशन उनका अपने पास से भेज देता हूँ। मेरे पास पूरे पाकिस्तान में 60+ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है। तो उस रूम में आपने देखो किताबों का ढेर लगा हुआ है, वो सारा स्टूडेंट ही है, किताबें तक लेने नहीं आते, वक्त ही नहीं किसी के पास आने का, सारे जॉब करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं 2 मिनट 3 मिनट। मैं उनका एडमिशन भेज देता हूँ, वो यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो वो जा रहे हैं वो 4 ईयर डिग्री है, कितने ईयर डिग्री है, पॉइंट को समझना है, आप भी पॉइंट को समझना बेटा, 4 ईयर डिग्री है। अब मैंने 2 ईयर एडमिशन उनका भेज दिया जब ये डिग्री स्टार्ट हुई, जब इसके 2 ईयर्स हो गए तो ये डिग्री क्या होगी, हमारी कंप्लीट होगी है। अब इसके 2 ईयर्स रहते हैं गुड़िया, अभी इसके 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए। इस 2 ईयर डिग्री की बना पे हम पाकिस्तान के हर गवर्नमेंट टेस्ट में, सीएसएस में, पीएमएस में, पीपीएससी में, एफपीएससी में, असिस्टेंट डायरेक्टर, हर जगह अगले 2 साल तक हम अप्लाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और ये 4 ईयर डिग्री कंप्लीट होने से पहले हम अप्लाई होंगे। अगर आप सिर्फ 4 ईयर डिग्री करोगी तो 4 ईयर डिग्री के बाद 1 साल आपको सर्च में लगेगा, फिर 1 साल तक जब आप जॉब तलाश कर रही हो तो घर वाले रिश्ता तलाश करने लग जाते हैं। हाँ, काम खराब रहता है। घर वालों को भी समझ के चलना, वो भी बड़े चलाक हैं, वो बिल्कुल सीधे बैठे हैं, बस ये डिग्री मुकम्मल हुई शादी, समझे हैं, कर तो नहीं दी। हाँ, अब तो आपकी जॉब होगी है ना, अब ज्यादा रिश्ते आएंगे। हाँ, जॉब होने के, लड़की की जब जॉब हो जाती है तो रिश्ते ज्यादा आते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत ज्यादा रिश्ते आते हैं। तो मैं अक्सर लड़कियों को एडवाइस भी देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं पेरेंट्स के लिए आसानियां पैदा करना, तो आप खड़े हो जाए अपने माँ पे, तो फिर खुद ब खुद वो खानदान वाले आपके अब्बू को फोन करेंगे जिन्होंने कभी उन्हें पूछा तक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें आप नहीं नजर आते, उन्हें 70,000 तनख्वाह नजर आती है, ठीक है। लालची लोग काफी हैं, लेकिन सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। तो अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि एलएलबी, अब एलएलबी आपने नहीं करना, क्योंकि एलएलबी आपको सूट नहीं करेगी गुड़िया, आपको सूट नहीं करेगी। आप अगर कर भी लोगे तो आप डिस्टर्ब रहोगे, क्या रहोगे, डिस्टर्ब। मैं एलएलबी कराता हूँ लोगों को, लेकिन मैं उन्हें कराता हूँ जो मुझे दिखने में समझ आ जाते हैं कि यार इन्हें वकील बना दें, ठीक है, ठीक है, समझे। अब वो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, उसने अगर कहीं जाना होता है तो वो गाड़ी से उतर के दरवाजा खोलता नहीं है, पाँव से खोलता है, उसे मैंने वकील बनाया, क्योंकि उसमें वो चीजें कि दरवाजा कैसे खोलना है, ठीक है। तो इस टाइप के बंदे को मैं वकील की तरह मैं कहता हूँ यार तुम वकील बनो, तुम ठीक हो, तुम सही लग रहा है, ठीक है।
झूठ बोलते हो आप? झूठ बोलते हो? झूठ भी नहीं बोलते? ओहो! अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे ना? समझ गए हो ना? वो एक 4 लड़के बैठे थे मेरे पास, तो मैंने कहा, "हाँ जी, आप?" कह रहा, "मैं मैट्रिक में मेरी एक सप्ली आई थी, फिर बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास की।" आपको शायद याद होगा वो वाक़या। मैंने कहा, "हाँ जी, आप?" कह रहा, "जी, मैं भी बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास।" दूसरा, "सर, मेरे 80% नंबर हैं।" मैंने कहा, "तुम पुलिस में नहीं हो सकते।" कह रहा, "क्यों?" मैंने कहा, "ये नहीं बता सकता।" बाकी 3 हो गए, वो नहीं हुआ। उसके नंबर ज़्यादा अच्छे थे ना, समझ आ गया? तो उन्हें ज़्यादा अच्छे वाला बंदा नहीं चाहिए था। तो हमने सीएसएस करना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, ये एलएलबी है, लीगियम बेक्यूलियस, अजीब सा नाम है इसका, लेकिन हम लोग इसे बैचलर इन दी लॉ पढ़ते रहते हैं, ठीक है? मैंने भी इसलिए लिखा क्योंकि मुझे भी याद नहीं हो रहा था। तो यानी यानी यहाँ पर गुड़िया आपकी कैरियर काउंसलिंग खत्म होगी कि हमने कोई फैसला नहीं किया, ठीक है? हमने क्या करना है अभी हमें कुछ नहीं पता। जब मेरी मुलाकात होगी 5-10 मिनट, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है, क्योंकि मैं आपके बारे में पर्सनल चीज़ें पूछूँगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आपको क्या कराना है, किस सब लेके चलना है, ठीक है? लेकिन आज मुलाकात हो जाएगी। तो देखते रहें चैनल घुमा के, अभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।